और ये AD का स्क्वायर। स्क्वायर जब क्या होता है, स्क्वायर जब इक्वल के दूसरी तरफ आता है तो वो रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो 3A स्क्वायर जो है इस तरफ हम रूट लगा देंगे AD। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2A यूनिट है, ठीक है। और कहता है उसका जो शीर्षलंब है, उसकी जो शीर्षलंब AD है, उसकी ऊंचाई क्या होगा, निकालिए, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास जो जो चीज़ है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ABC हमारे पास गिवन है कि समबाहु त्रिभुज ABC है, समबाहु त्रिभुज ABC है और भुजा उसका AB बराबर BC बराबर CA, ये 2A यूनिट है, ठीक है। उसके बाद शीर्षलंब AD की ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। देखिए भुजा हमारे पास दिया हुआ है, ये 2A है, ये भी 2A और ये पूरा जो है ये भी 2A है, ठीक है। ये 2A हो गया। अब हमें निकालना है AD की ऊंचाई। तो चलिए हम इसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है, तो उसका जो शीर्षलंब होता है वो हमारे बेस को, ठीक है, हमारे आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये और ये बराबर होगा। अगर ये और ये बराबर है तो पूरा BC जो है, अगर ये 2A है तो BD जो है आधी लंबाई, वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ A हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये इसकी लंबाई A हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें सिर्फ यहाँ दिखा नहीं देना है, इसको हमें लिख के भी बताना होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल का एग्जाम है तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तथा AD उसका शीर्ष लंब है, तो AD उसके आधार BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अतः यहाँ से हम लिखेंगे, अतः BD बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 गुना BC, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो BD बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 2A, क्योंकि BC पूरा 2A है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो BD बराबर हमें A मिल गया, ठीक है। हमने आपको बताया कि BD जो होगा वो A होगा, और किस तरह से हम लिखेंगे तो हमने लिख करके भी बता दिया, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं ABD ट्रायंगल में अब हमें सारा काम करना है। क्यों? क्योंकि AD जो है वो ABD में ही आता है। राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दिया, अर्थात ये समकोण त्रिभुज बना दिया, और हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि अब हमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है और ये निकालना है। तो इस तरह का कंडीशन जहाँ होता है वहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब ट्रायंगल ABD में, ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर, ए बी उसका कर्ण हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर अजोड़ ए डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर अजोड़ ए डी का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास है 2a, 2a का स्क्वायर, बी डी जो है वो हमारे पास है a, तो a का स्क्वायर, और ए डी हमें पता नहीं है, तो सॉरी ए डी हमें पता नहीं है, तो हम ए डी को ऐसे ही ए डी रहने देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आके ये 3 नहीं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा a स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारे पास ए डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ये 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला गया तो 3a स्क्वायर हो गया, और ये ए डी का स्क्वायर। स्क्वायर जब क्या होता है, स्क्वायर जब इक्वल के दूसरी तरफ आता है तो वो रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो 3a स्क्वायर जो है इस तरफ हम रूट लगा देंगे, ए डी इस तरफ रह जाएगा, ठीक है, स्क्वायर को इस तरफ ले आए। अब देखिए ए स्क्वायर जब किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है और उसके ऊपर रूट भी होता है तो स्क्वायर और रूट कट जाता है, ठीक है। तो ए के ऊपर स्क्वायर है तो ए के ऊपर रूट भी है, और ये रूट और ये ए का स्क्वायर ये दोनों खत्म हो जाता है, लेकिन 3 के साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं, 3 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसीलिए 3 जो है वो रूट के अंदर में ही रहेगा, ए केवल बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ए डी हो गया। तो हमारे पास ए डी का वैल्यू जो है √3a आ गया। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब ए डी बराबर √3a होगा, ठीक है। अब चूंकि ये ए डी ही जो है वो ए बी सी का शीर्ष लंब है, ठीक है, तो हमारा ए डी जो है √3a आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।